Now let's start the topic base theorem. मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी बेटा, बेस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास नॉर्मली डायरेक्टली किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई ना कर सके। कैसे, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे मेरे पास तो बैग है, बैग 1 है, बैग 2 है और दोनों बैग में ना 2 कलर की बॉल्स होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड बॉल। तो ब्लैक बॉल मेरे पास हो गए, इफ आई एम हैविंग अ ब्लैक बॉल विद मी, तो मेरे पास हो गया बेटा ब्लैक बॉल में इन बैग 1 सपोज मेरे पास 5 है और ये 6 है, ये सपोज 7 है और ये 5 ले लेते या इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ ना कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड बॉल की, मुझे पता है कि बैग फर्स्ट में से निकालनी, इट इज गिवन टू मी, तो यू आर इजिली एबल टू कैलकुलेट। कैसे, आप लिखोगे 6/11, एम आई राइट। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मुझे पता है कि रेड बॉल निकली है, बट प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बैग फर्स्ट से निकली है या बैग सेकंड से निकली है, कुछ भी पूछा जाए, तो इस केस में आप डायरेक्टली मींस जब रिवर्स पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, बेस थ्योरम। जब रिवर्स हो जाता है तो इजीली आपको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो मैंने जो है इसके लिए एक आपको और बात बताई थी कि सपोज मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, ओके, इसमें कितने सारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स जो आपस में डिसजॉइंट्स हैं, मींस पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब मैं किन्हीं दो को भी ले लूँ ना, सपोज ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं, मैंने ऐसे डायरेक्टली मर्ज नहीं कर रही, मतलब जो उसमें बॉल्स हैं, अगर एक बैग में बॉल्स हैं तो उसकी अपनी होंगी, बैग सेकंड की अपनी बॉल्स होंगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मींस नथिंग इज कॉमन, है ना। तो मेरे पास जो है अगर ये इवेंट्स हैं, सपोज E4 है, सो ऑन EN तक इवेंट्स होंगे, ओके। ये सारे बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, इसमें क्या है, बॉल्स आर कॉमन, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, कोई भी कलर पर्टिकुलर होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डाइज हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि बॉल्स ही का एग्जांपल हो, टॉफीज हो सकती हैं, केक्स हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, एप्पल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देयर इज समथिंग कॉमन दैट इज ए। तो नॉर्मली मुझे पता है ये ए हो चुका है, ए इज ऑलरेडी हैपेंड, जो इवेंट है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि रेड इज ऑलरेडी टेकन आउट, वी नो इट, रेड बॉल इज टेकन आउट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई आई की, प्रोवाइडेड ए इज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये मेरे पास कब निकलता है, मैं आपको बता दूं, इन ई आईज को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस भी कह देते हैं, इवेंट्स की बजाय हाइपोथेसिस। अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, तो इट्स मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे लर्न कैसे करना है, इसको उल्टा कर, पहले इसको उल्टा कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई इज ऑलरेडी हैपेंड इनटू मेरे पास तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने कल किया था, दैट इज समेशन। टोटल क्या निकालते हैं इन सबका, समेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई इज, दिस इज बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला। यहाँ आपको लगता है कि ये लर्न करना बड़ा मुश्किल है, कैसे लर्न करेंगे, लेकिन जब आप करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही करा रही, तब आपको समझ भी ज्यादा आएगी
यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला। कोई लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली खुद अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हो। मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा बेटा कि हाउ टू राइट दिस एंड हाउ टू अप्लाई दिस। ठीक है, तो मेरे पास जो है एग्जाम्पल नंबर मैं 16 स्टार्ट करने लगी हूँ फॉर दिस। तब ये कोई थ्योरी नहीं यूज होनी, कुछ नहीं यूज होना, सिर्फ हमने सीधा इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन। देखिए 16th एग्जाम्पल ऑन पेज 55 जो है 1, एग्जाम्पल 16 पेज 551। अब बेटा इसमें क्या है देखिए, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। मेरे पास जो है बैग 1 है, मैंने ऊपर राइट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखा करो, आपको इजी रहता है। ठीक है, और इसमें क्या मुझे कहा गया है, रेड बॉल्स हैं 3 और मेरे पास जो है ब्लैक बॉल्स जो हैं वो हैं 4, while the other bag second that contains 5 red balls, so that means मेरे पास यहाँ पर 5 हो गया and 6 black balls, that is written there 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag. दोनों में से किसी एक बैग में से बॉल निकाली गई and is found to be red. Find the probability that it is drawn from bag 2. अब मैं कभी भी ना इवेंट्स E1 E2 ऐसे करके नहीं लिखती हूँ, मुझे लगता है बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल निकली है, आई नो इट, एंड मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेकंड बैग से निकली। यानी आपने ऊपर लिख देना है कि ये 2 रिप्रेजेंट द इवेंट दैट इट इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 2 एंड रेड रिप्रेजेंट दैट इट इज द रेड बॉल। आप आर भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अब फॉर्मूला देखो मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ कैसे, जो पहले होता है ना रेड 2 है, आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, इनटू इसका रिवर्स कर दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्रोवाइडेड इट इज ड्रॉन आउट फ्रॉम सेकंड। अब कितने बैग्स हैं, इवेंट्स कितनी है, 2 ही इवेंट्स हैं, या बैग 1 है या बैग 2 है, तो नीचे क्या बनेगा, स्टार्ट कहां से करेंगे, फर्स्ट बैग से, या जो पहले लिखा होता है वो लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेटर होता है फर्स्ट से, सिर्फ 2 की जगह 1, रेड फ्रॉम 1 प्लस प्रोबेबिलिटी सेकेंड, और साथ में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी रेड फ्रॉम सेकेंड बॉल। पहले फॉर्मूला बनाओ, जब आपका फॉर्मूला बन गया ना तो आपको ये पता हमने पुट क्या करना है। अब मुझे सारी चीजों की वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग, कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स आते हैं, तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। वेरी गुड, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम सेकेंड बैग। तो सेकेंड बैग में रेड 5 है और टोटल कितनी 11, तो आई विल राइट 5/11। नाउ फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग 3/7 प्लस जो ऊपर है वही नीचे आना है, हाफ तो वही होता है, देखो कितना इजी है ना, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। लेकिन अगर यही तुम वो EI/A करके करोगे ना तो मुझे लगता है वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है, बेटर टू राइट लाइक दिस। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, is it clear to everyone? Just thumbs up if it is clear to you. Okay, good Mehir and Mayank. Yashdeep, any problem? Okay, very good. चलिए बेटा, now come to next बेटा, एग्जाम्पल 17। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई, और मैं आपसे ही डिस्कस करूंगी क्योंकि ऑल द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आर इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। नाउ एग्जाम्पल जो है मेरे पास बेटा 17th देयर, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3, हमारे पास 3 तरह के बॉक्सेस हैं 1 2 and 3। नाउ कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक के बॉक्स में ना 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर रेड, सॉरी गोल्ड कॉइन्स जो हैं, फर्स्ट बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं।
ओके जी। अब उसने कहा इन द बॉक्स टू बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, बोथ सिल्वर यानी दोनों में सिल्वर कॉइन्स। नाउ व्हाट इज मेंशन इन थर्ड जो है दैट इज देयर इज वन गोल्ड एंड वन सिल्वर कॉइन। मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है वन गोल्ड एंड वन सिल्वर कॉइन। नाउ अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। उन्होंने एक बॉक्स सेलेक्ट किया और वहां से एक से जो है कॉइन निकाल लिया। नाउ बेटा इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, जो कॉइन निकाला हमें 100% पता है कि वो गोल्ड है। उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। तो इसका मतलब अगर वो सेकंड कॉइन भी गोल्ड है तो दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फर्स्ट की। यही चीज होगी ना, मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट की निकालनी है, प्रोवाइडेड एक कॉइन मुझे पता है कि वो किसका निकल चुका है, गोल्ड का निकल चुका है। आई नो दिस थिंग। अब बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास जो है अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा कि स्टार्ट क्या करना है, आई मतलब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी जी प्रोवाइडेड फर्स्ट बॉक्स इज जो है हमें पता है वो बॉक्स ओवर। क्या चेंज हो रहे हैं, बॉक्सेस चेंज हो रहे हैं, कॉइन्स तो सब में सेम ही है ना, तो 2 कॉइन्स है तो स्टार्ट ऐसे ही देखो सेम चलेगा इनटू। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम गोल्ड की जगह सिल्वर क्यों नहीं आना, कुछ नहीं आना यहाँ पर, सिर्फ चेंज जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, क्योंकि रैंडमली मैंने जो सिलेक्ट किया वो फर्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, सेकंड भी थर्ड भी, तो उसको ही चेंज करना है सिर्फ। ओके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉक्स, यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्स्ट बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम थर्ड बॉक्स। ओके बेटा, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स, वन बॉक्स की प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करने का फॉर्मूला 1/3, बिल्कुल, क्योंकि 1 इज फेवरेबल एंड टोटल 3 बॉक्सेस आर देयर। अब गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, दोनों ही गोल्ड के है ना, हाँ 2/2 क्या हो गया 1 हो गया, यू कैन डायरेक्टली राइट 1। सेम इसका भी यही रहेगा 1/3 इंटू 1 प्लस सेकेंड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब गोल्ड फ्रॉम सेकेंड, बेटा ये जो है सेकेंड का पहले देखो, गोल्ड फ्रॉम सेकेंड कोई है गोल्ड, है ही नहीं कोई, तो क्या होगा 0/2 दैट इज 0। आफ्टर देन प्लस मेरे पास थर्ड 1/3 इंटू गोल्ड फ्रॉम थर्ड 1/2, यहां आना। नाउ सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर बेटा, इज इट क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा 18th, जितने भी सर्वेज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो आगे 18th मेरे पास जो है एग्जाम्पल है, अब करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार ये कॉन्सेप्ट, और मैं एक बात बता दूं स्टार्टिंग में लिखना जरूर है, लेट जी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट, 1 be the event that the first box will be selected, second be the event that the second box should be selected, third be the event that the third box will be selected. You have to mention whatever you are choosing, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम समझते हैं उसके बाद इसको डाटा भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके अब फर्स्टली रीड दिस क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। एक टेस्ट करवाया गया, उसकी जो है रिलायबिलिटी कितना का वो सही है, एक हमने लैब में जाके कितनी का लैब वो एक्यूरेट टेस्ट देती है, वो सारी नॉलेज हमने यहाँ पर गेन करनी। ऑफ ए पर्सन हैविंग HIV, ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड डिजीज, जिनको ये प्रॉब्लम है
कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई, हम शुगर की बात करें, हम टेस्ट करवाने जाते हैं, उस दिन मान लो हमने मीठा ज़्यादा ना खाया हो, डाइट हमने लेवल की ली हो, तो ऑब्वियस है मेरा शुगर लेवल सही आएगा, है ना। तो वो अगर डॉक्टर ने करवाया, सिम्टम्स आपके शो हो रहे हैं शुगर के, लेकिन टेस्ट में नहीं शो हो रहा, तो डॉक्टर ज़रूर नेक्स्ट टाइम करवाएगा, है ना। तो उसको 100% वेरीफाई करने के लिए, तो इसीलिए उसने कहा कि ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड द डिजीज। 90% टेस्ट करवाने से ही उसका पता चल जाता है कि उसको डिजीज है। 10% जो है गो अनडिटेक्टेड। उसका कारण मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कई बार हमने उसको डाइट हमने नहीं ली होती। ये HIV की बात कर रहे हैं, मैं वैसे नॉर्मल एक डायबिटिक पेशेंट की बात कर रही हूँ, शुगर पेशेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि 10% की टेस्ट करवाने से डिटेक्शन नहीं होती, हम सिम्टम्स देखते हैं, हम कोई और हाई लेवल का टेस्ट करवाते हैं, वहां से डिटेक्शन होती है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, जो है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है। 99% द टेस्ट जज HIV नेगेटिव, कि 99% है जिनको नहीं होती तो उनका टेस्ट भी नेगेटिव ही आता है, लेकिन जो है 1% एज डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। 1% ऐसे चांसेस होते हैं प्रॉब्लम ना हो, बट तब भी वो डिटेक्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं अगेन आपको डायबिटीज की एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन को शुगर नहीं है, लेकिन मान लो अभी उसने खाना खाया, ठीक है, और उसमें काफी अमाउंट में उसने शुगर को कंटेन किया है, तो फॉर 1 आवर उसकी शुगर लेवल अप ही होगी, और तो वो आ जाएगी कि उसको शुगर है, पर एक्चुअली उसको शुगर नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर्स 3 मंथ्स का डिटेक्शन का चेक करवाते हैं कि 3 मंथ्स में उस पर्सन को शुगर लेवल कैसे रहा। अगर ठीक होता है तो वो कहता है कि आप, हम लोग फिर किसी दिन टेस्ट करवाएंगे। तो पहले शो हो रहा था पर एक्चुअली उसको नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर है उसने कि 1% ऐसे लोग होते हैं जिनको वो प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो शो उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैविंग HIV, एक पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं 100 लोग हैं, तो हमारे पास जो उसमें से 0.1% जो है उनको HIV है, और वहां से एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया और उसको HIV टेस्ट दिया गया, और उस लैब पर्सन ने उसको रिपोर्ट किया गया पॉजिटिव, मतलब उसको जो रिपोर्ट मिली उसमें पॉजिटिव दिया गया। तो उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV, मतलब उसको वाकई अगर उन्होंने लैब वालों ने दे दिया कि इसको है, तो उसको एक्चुअली में भी है, हमने ये इवैल्यूएट करना है। तो बेटा बेसिकली मेरे पास मैंने ये निकालना है कि इसको एक्चुअली है, और रिपोर्ट मेरे पास HIV पॉजिटिव आई, यही है ना कि रिपोर्ट में शो हो रहा है। तो बेसिकली मेरे पास दो ही चीजें हैं कि पर्सन को HIV आ रहा है, उस पर्सन को है या नहीं है, यही दो केसेस है ना। अब हम सारा जो है इसको डाटा को, अब यहाँ HIV पॉजिटिव बार बार लिखना जो है अजीब सा लगता है, तो बेटर होता है हम इवेंट का लिख लेते हैं कि इवेंट लिखना बेटर रहता है। तो देखिए क्योंकि उस पर्सन को एक्चुअली में है, मैं एक्चुअली इवेंट का देखो, लेट ए रिप्रेजेंट कि एक्चुअली पर्सन को है, एक्चुअली ही इज हैविंग HIV पॉजिटिव, तो मैं जो है वो बाद में लिखती, ठीक है, और इवेंट ले लेती हूँ ई कि शोज कि वो HIV पॉजिटिव, ठीक है जी, इससे इजी रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो अब बेटा मेरे पास जो है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दो तरह के इवेंट्स है मेरे पास, या है या नहीं है। तो बेटा अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगी यहाँ पर, सिंपली मेरे पास जो है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू A
वेरी गुड, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये तो सेम ही आएगा ना, प्लस अब नॉट ई, उसको नहीं है या नेगेटिव शो कर रहा है हमें भी, है ना। जैसे मर्जी आप ई डैश लिख दो, बेटर है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ई डैश, ठीक है जी। दो ही चीजें, उस पर्सन को है या उस पर्सन को नहीं है। शो तो हो ही रहा है, शो दोनों में हो सकता है, वो 1% है, वो 99% है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी आप फिल कर दीजिए, डाटा के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं। सबसे पहले कि हमें दिया हुआ था कि सिर्फ 0.1% को एक्चुअली HIV है ना, दिया हुआ है, आउट ऑफ ए पॉपुलेशन 0.1%, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास क्या है, दैट इज गिवन टू मी 0.1%, 0.1% मतलब 0.001, यही प्रोबेबिलिटी होगी, या 1/1000 ले लो, एक ही बात है, 0.1% है ना, तो दैट मीन्स 0.1/100, तो मेरे पास जो है 1 ऑलरेडी एक है, 2 पोजीशंस आगे लेके जानी है तो 0.01 हो गया। और अगर मैंने नॉट का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस पॉइंट जो है 001 आप इवैल्यूएट कर लो, ओके जी। अब आगे मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो ना, कि मेरे पास जो है माइनस करना है तो 10 9 मेरे पास जो है, और यहाँ पर 9 जो है 9, ओके जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या निकालना है, मैंने प्रोबेबिलिटी एक्चुअली उसको है और वो शो भी कर रहे हैं, एक्चुअली उसको वो है और वो शो भी कर रहा है। आप खुद देखिए कि हमारे पास वो चीजें कितनी दी हुई हैं, दैट इज गिवन टू यू, मेरे पास दी हुई है, एक्चुअली उसको है दैट इज 90%, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, डिटेक्ट मतलब है भी है और शो भी कर रहे हैं ना, 90% है, तो दैट मीन्स मेरे पास एक्चुअली है और वो शो भी कर रहा है HIV पॉजिटिव, दैट इज 90%, 90% मतलब क्या, 9/100 और ये कैंसल, दैट इज 0.9, ओके, 0.9 या 0.91 इज द सेम थिंग, ठीक है बेटा। अब दूसरा मेरे पास क्या रह गया, दैट इज क्वाइट इजी, एक्चुअली मैंने निकालना, अब ये भी वैल्यू होगी, इवैल्यूएट ये भी होगी, ये भी होगी, अब ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली उसको है बट वो शो नहीं कर रहा, वो कितने परसेंट हमें दिया हुआ था, ओनली 1%, दैट इज गिवन 1%, ओनली 1%, 1% मीन्स 1/100, तो दैट मीन्स कितना हो गया 0.01, ओके। तो सारी वैल्यूज मेरे पास हो गई, हम पुट करते हैं, मैंने 2 वैल्यूज लिखी नहीं है बट मैनुअली आपको बता दी है, तो बेटा मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू दैट इज मेरे पास कितनी हो गई 0.001 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई इज ऑलरेडी हैपन 0.9, सेम इसमें यही आएगी 0.001 इंटू 0.9 प्लस, अब ई डैश की प्रोबेबिलिटी 0.999 इंटू एक्चुअली उसको है बट वो जो है शो नहीं कर रहा है, वो 1% था हमारे पास, तो दैट इज 0.0 जो है 1, ओके जी। आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू आर एबल टू गेट आंसर, ओके, क्लियर टू यू। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 19, आई थिंक नाउ बेस थ्योरम जो है आपको क्लियर हो रही होगी, आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतना इसमें और आपको जो है एक मन में आता जाएगा, यस आई एम एबल टू डू, जितनी प्रैक्टिस करोगे, और अभी स्टार्टिंग में कर लोगे तो यू विल बी मास्टर इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अब बेटा देखिए एग्जाम्पल 19 जो है, इन दिस क्वेश्चन इन अ फैक्ट्री which manufactures bolts, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolt। अब सबसे बड़ी बात है, आपको इतना पता चल गया कि 3 जो मेरे पास जो है जैसे बैग्स होते थे, यहाँ मशीन्स है, तो मेरे पास मशीन A, B, C मशीन्स मैंने लिख दिया, और दे मैन्युफैक्चर द बोल्ट्स, वो कितने कितने परसेंट है 25% and 35% and 40% they have written कि इतने परसेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। आउट
of their या of their outputs 5, 4, 2% are respectively defected bolts. अगर वो 25% जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें से इसके डिफेक्टेड 5% होते हैं मशीन ए के और 4% जो है मशीन बी के एंड 2% जो है वो सी के. दिस इज डिफेक्टेड परसेंट. Okay, this is manufacture percentage. Okay, now beta what is given here, what is the probability. हमने उसने कहा कि एक a bolt is drawn at random from the product and it is found to be defective. एक बोल्ट निकाला गया और मुझे पता है वो डिफेक्टेड है. उसने कहा what is the probability that it is defected by the machine B. अब खुद देखो, अगर तुम्हें सीधा कहते ना कि मशीन बी के कितने डिफेक्टेड है, तुम सीधा कह देते 4%. वो तो डाटा में है, क्लियर कट पता चल रहा है. रिवर्स पूछा गया तो मुझे बेस थ्योरम ही लगानी है ना. तो मेरे को ये दिया गया है कि वो डिफेक्टेड है और मुझे निकालना है बोल्ट भी मशीन बी से, यही निकालना ना. तो मैं क्या करूंगी, ऑफ मशीन बी इन. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रॉब्लम प्लस प्लस वेरी वेरी गुड. और ऐसे लिखने से कभी गलती नहीं होती. फॉर्मूला तो याद करना पड़ता, रट्टा लगाना पड़ता, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं, नथिंग. what you have to do, you have to make your formula own, but you have to mention that B is the event that machine B manufactured the bolt. A is the event that machine A manufactured the bolt. Same is with C जो है. ठीक है. अच्छा, अभी ये देखो, यहाँ पर मैंने रॉन्ग लिख दिया था, C आना. ठीक है. कोई इवेंट कॉमन नहीं होना चाहिए. कई बार जो है अगर होता कुछ हम और वर्ड यूज करते तो बी ऐसे नहीं आना चाहिए. ये चीज चेक कर लेना. ओके, चलिए बेटा, अब हम वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, वेरी इजी. जो कि यहाँ पर बेटा वो मैन्युफैक्चर का हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की ले रहे हैं. तो यहाँ बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं कि जब वो मशीन की बात करते हैं ना, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्लियर कट जो है हमें किसकी बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग की. तो ये नहीं लेना कि 3 मशीन्स हैं तो 1/3. नो, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है, 35%. दैट मीन्स 35/100. तो वो कितना हो जाएगा, 0.35. हाँ, तो इसीलिए ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने ये कहा कि वो बात कर रहा है कि हमने जो डिफेक्टिव लिया वो मैन्युफैक्चरिंग में से लिया ना. अगर ठीक है तो उसी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं ना. बाकी तो वो 100% थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. एवरी मशीन इज मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू देयर जो है रिक्वायरमेंट. सो दैट्स व्हाई बेसिकली जो है मैं वर्ड बार बार क्या कह रही हूँ, बी इज द इवेंट दैट मशीन बी मैन्युफैक्चर समथिंग. तो वो प्रोबेबिलिटी बी की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 35%. तो दैट मीन्स मेरे पास जो है 35 पॉइंट मैंने साथ ही लगा. ओके, डिफेक्टेड बाय बी 4%. तो दैट मीन्स 0.04 ओवर. अब ए की मेरे पास जो है 25%, दैट इज 0.25 इंटू यस प्लस सेम बी वाला तो सेम ही आ जाएगा, फिर प्लस मेरे पास जो है सी का, सी बिल्कुल बेटा 0. वेरी गुड. जो है मैं प्लस नीचे लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये सारा डिनोमिनेटर में स्पेस नहीं थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. तो बेटा मेरे पास जो है दैट इज 0.02. यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड गेट योर आंसर. ओके बेटा, इज इट क्लियर? बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी भी हैं, कोई मुश्किल नहीं है. अब नेक्स्ट देखिए, अ डॉक्टर इज जो है टू विजिट अ पेशेंट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हुए, बहुत बार
रिपीट होते हैं ये बेस थ्योरम के क्वेश्चन। हाँ, अगर इस बार आएगा, मुझे लगता है जो वो केस स्टडी के पार्ट में आएगा, अगर आएगा तो बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी आ सकती है, तो वो भी बेस थ्योरम के साथ ही अटैच ही है ना, तो डायरेक्टली नहीं आ सकता मुझे जो लगता है। हाँ, 2 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अदरवाइज आगे ये 4 या 6 का पार्ट था, अब रिड्यूस हो जाएगा बेस थ्योरम। मुझे लगता है जो अगर बेस थ्योरम से केस स्टडी आती है, प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी आती है, तो वो 1 पार्ट में रिड्यूस होके थोड़ा कम, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल 20। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? ए डॉक्टर इज टू बी विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर को विजिट करना है, पेशेंट को देखने जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाय ट्रेन। वो 3 टाइप से आ सकता है। कैसे? वो ट्रेन से भी आ सकता है, वो बस से भी आ सकता है, वो स्कूटर से भी आ सकता है, और अदर मीन्स भी हैं। दैट मीन्स 4 टाइप से आ सकता है। ओके, और उन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज मेंशन, दिस इज प्रोबेबिलिटी जो है, और वो क्या दिया हुआ है, दैट इज 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5, that is mentioned. Now the probability that he will be late at 1/4, 1/3, 1/2 if he comes by train, bus and scooter. सिर्फ उसने ये कहा है कि अगर वो लेट आए, अगर वो किससे आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 और 1/3 एंड 1/12 if he come by train, bus and scooter. And what is mentioned here, but if he comes by other means of transport then he will not be late. मतलब वो कभी लेट हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ तो प्रोबेबिलिटी 0 आ गई ना, लेट हो ही नहीं सकता, तो आने के चांसेस 0। When he arrives he is late, हमें दिया हुआ है कि जब वो पहुंचता है तो वो लेट है, तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आए, है ना, हमने निकाला, हमें पता है कि वो लेट आया। देखो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैं फॉर्मूला अपने क्वेश्चन से ही बनाती हूँ, मुझे पता है कि वो लेट आया, है ना, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ट्रेन की। आई नो इट ही इज लेट, जो चीज हो जाती है वो यहाँ पर ऑब्लिक के बाद आती है कंडीशनल, तो क्योंकि अगर मुझे डायरेक्टली पूछते ना ट्रेन से आने की, लेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं सीधा कह देती 1/4। यहाँ मुझे कहा है कि मुझे पता है वो लेट आया, तो बताओ कि वो ट्रेन से आया। अब फॉर्मूला हम बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अल्फा। अब चेंज क्या होना है, लेट ने सेम ही रहना है, बिल्कुल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे ना तो कभी कोई गलती नहीं होगी, नेवर मिस्टेक। तो यू जस्ट हैव टू राइट टी प्लस, यस बिल्कुल, अदर 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 अदर, है ना, नहीं लेट नहीं होगा, बट हम लिखेंगे तो सही ना, वी हैव टू मेंशन, केसेस तो है ना हमारे पास 5। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन क्लियर कट टेबुलर फॉर्म में दी है, अगर यही आप सीधा लिखते जाओ ना, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन बी ए, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड मुझे लगता है। तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन इज 3/10। नाउ लेट बाय ट्रेन वो कितनी है, 1/4। अगली वैल्यूज यहाँ पर बिल्कुल सेम, आफ्टर देन 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। ओके जी, एनी डाउट टू एनीवन, एनी डाउट टू एनीवन, गरिमा, महिर, मयांक, एनी डाउट? ओके गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आई रियली लाइक टू टीच टू द स्टूडेंट, बिकॉज रियलिटी ऑफ लाइफ इसमें मतलब कोरिलेट होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और एंजॉय करते हो आप इन क्वेश्चंस को, कोई क्रैमिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो मेरे पास जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 21। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ
3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब 4 बार में वो 3 बार सच बोलते हैं और 1 बार झूठ बोलते हैं, यानी स्पीकिंग जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ दैट इज 3/4। ओके, अब उसने कहा ही थ्रोज ए डाई एंड ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। उसने डाई थ्रो किया और उसने कह दिया, जैसे तुम लोग बच्चे जब खेलते हो ना चालाकियां करते हो, जैसे हाथ आगे रख लेते हो और कहते हो नहीं 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 मेरा यही आया है, तो आपका छोटे ब्रदर सिस्टर होगा, नहीं भैया हाथ पीछे कर, नहीं दीदी हाथ पीछे करो, तो बोल दिया 6 आया है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताऊं कि एक्चुअली इट इज 6, कि सच्ची में 6 आए। अच्छा, सच्ची में 6 कब आया, इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो, यानी 2 ही चीजें हैं कि तुम सच बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो। ये आपने अपने माइंड में लेके आना है कि कैसे क्या ऑप्शंस हैं। हाँ बिल्कुल, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दैट इज क्वाइट इजी। ठीक है ना, तो अब हम जो है तुरंत ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/। ओके, तो अब हम लोग जो है इवेंट्स ले लेते हैं। मेरे पास जो है probability of getting 6 that is 1/6 and probability of not getting 6, क्योंकि 2 ही इवेंट्स है, ये 6 आया नहीं, यस वेरी गुड, दैट इज इट इज अप टू यू, चाहे आप नॉट लगा लो, डैश लगा दो, बार लगा दो, टोटली आप पे है। ठीक है जी, अब बेटा मेरे पास जो है मैंने क्वेश्चन में क्या इवैल्यूएट करना है वो देखना है कि मुझे कहा गया है कि उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया और मैंने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ट्रुथ बोल रहा है कि एक्चुअली 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ t डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s, put all the values and get your answer. Okay बेटा,